लक्ष्य भ्रष्ट न हो। भगवान अनाथि मुनि ने राजा श्रीनिक से कहा, राजन, कई लोग नाथ होने के लिए उद्यत होकर भी इंद्रियों के या कषाय के वश होकर सांसारिक पदार्थों में क्रुद्ध हो जाते हैं और परिणाम यह होता है कि वे फिर अनाथ हो जाते हैं। उनकी साधु बनने की रुचि निरर्थक हो जाती है क्योंकि उसका मुख्य प्रयोजन नष्ट हो जाता है। जो साधु के आचार विचार से विरुद्ध चलता है फिर भी साधु का वेश धारण किए रहता है, वह प्राणी पामर है। ऐसा मनुष्य इस लोक के सुखों से भी वंचित रहता है और परलोक के सुखों से भी कोरा रह जाता है। वह इस लोक के सुखों से वंचित यूं रह जाता है कि लोक लज्जा के मारे उसे केशलोच करना पड़ता है, नंगे पैर पैदल चलना पड़ता है और भिक्षाटन आदि बाह्य क्रियाएं साधुओं की तरह करनी पड़ती है। मतलब यह है कि साधु जिन कष्टों को सहन करते हैं उन्हें उसे भी सहन करना पड़ता है, फिर भी उसका कष्ट सहना उत्तम अर्थ में नहीं लगता। वह जो कुछ करता है, जो कष्ट सहता है, सो सिर्फ इसलिए कि लोग उसे साधु समझे। वह आडंबर करता है और असलियत की उपेक्षा करता है। इस प्रकार वह अहलौकिक सुखों से भी वंचित रहता है और पारलौकिक सुखों से भी वंचित तो है ही। वह न इधर का रहता है न उधर का रहता है। इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः की कहावत उस पर पूरी तरह घटती है। ऐसे व्यक्ति का इस लोक में भी कोई आदर नहीं करता और परलोक में तो उसे पूछेगा ही कौन। वह जो कष्ट सहन करता है सो संभाव से नहीं करता। ऐसा मनुष्य अनाथ का अनाथ ही बना रह जाता है। कोई भी मनुष्य हो, यह जिस उद्देश्य के लिए घर से निकलता है उसके विषय में सावधानी न रखे तो सांसारिक कामों के लिए जैसे गृहस्थ उलाहना देते हैं, उसी तरह पारलौकिक कार्य के लिए शास्त्र उलाहना देते हैं। अपने ध्येय को भूल जाने वाले ऐसे मनुष्य की क्या दशा होती है, यह सब लोग समझ सकते हैं। जो जिस काम के लिए उठा है उसे अगर पूरी तरह नहीं करता है तो स्थिति विषम हो जाती है। वह लक्ष्य भ्रष्ट होकर कष्ट ही पाता है। इसलिए ए साधुओं, तुम सावधान हो। तुमने जिस महान ध्येय को प्राप्त करने के लिए संसार के सुखों का परित्याग किया है, जिस सिद्धि के लिए तुम अनगार, अकिंचन और भिक्षु हुए हो, उस ध्येय को क्षण भर भी मत भूलो। उसकी पूर्ति के लिए निरंतर उद्योगशील रहो। तुम्हारा प्रत्येक कार्य उसी लक्ष्य की सिद्धि में सहायक होना चाहिए। जो मनुष्य अपने लक्ष्य को भूल जाता है उसका सारा कष्ट सहन निरर्थक ही जाता है और उसका कहना भी असत्य हो जाता है कि मैं अमुक कार्य के लिए उठा हूँ। कोई आदमी धन कमाने के लिए उठा और अपनी लापरवाही के कारण गांठ की पूंजी गवा बैठा तो यही कहा जाएगा कि उसने अपने लक्ष्य से विपरीत काम किया। इस धन कमाने के लिए उठने वाले की और धन न कमाने वाले को कष्ट तो वही हुए हैं जो कमाने वाले को होते हैं। स्त्री, माता, पिता आदि छूटे परदेश जाना पड़ा, सफर की दिक्कतें भोगनी पड़ी, घर में जो स्वतंत्रता थी वह बाहर नहीं रही। यह सब कष्ट सहने पर भी काम उल्टा किया। जिस उद्देश्य को लेकर घर से निकला था वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इस प्रकार वह इधर का रहा न उधर का रहा। पूंजी गवाकर घर लौटने वाले को संकोच और लज्जा का भी अनुभव होता है। कदाचित लौट भी आता है तो घर के लोग उससे घृणा करते हैं, उसे फटकारते और खुद भी दुखी होते हैं। यह लौकिक बात है। पारलौकिक बात भी इसी तरह समझनी चाहिए। साधु बनने के लिए उठने वाले को घर बार छोड़ना ही पड़ा। साधु अवस्था के कष्ट भी व्यावहारिक लज्जा के कारण सहने पड़े और नतीजा कुछ न निकला। यही नहीं वरन उल्टी हानि हुई। केश, लोच, भिक्षा, विहार आदि जो साधु को करने पड़ते वह सब तो लोक लज्जा के कारण करने ही पड़े, परंतु उनमें श्रद्धा न होने से वे फलदायक नहीं हुए क्योंकि वे सिर्फ लोक दिखावे के लिए ही किए गए। जब तक कोई देखता रहता है तब तक वह नियमों का पालन करता है और जब कोई नहीं देखता तब उन्हें भंग कर देता है। साधुपन ऊपर से पालने की वस्तु नहीं, वह अंतर आत्मा से पाला जाता है। अतएव जब तक आत्मा शांति नहीं हुई है और उसे शांत करने का प्रयत्न भी नहीं किया जाता है तब तक साधुपन का दिखाना व्यर्थ है। ऐसा मनुष्य दोनों लोकों से भ्रष्ट हुआ है। ऐसे साधु वेशी की संयम की रुचि विपरीत हो गई है, इसलिए वह इस लोक के भी सुखों से वंचित है और परलोक के सुखों से भी वंचित है। यह कथन सभी के लिए लागू होता है, चाहे कोई साधु हो या श्रावक हो। ऊपर से साधु या श्रावक होने का दिखावा करना और भीतर पोल चलाना उचित नहीं है। आत्मा के वैरी मत बनो, आत्मा को मत ठगो। तुम्हारा आत्मा ही मित्र है और आत्मा ही शत्रु है। अपनी आत्मा से पूछो कि तू जो कर रहा है सो किस विचार से कर रहा है। जो आदमी जिस काम को अंतरात्मा से करेगा उसे उस काम में कष्ट का अनुभव नहीं होगा। यही नहीं, उसके मनोयोग की शक्ति जो कार्य को संपन्न करने में महत्वपूर्ण भाग लेती है और कार्य को साध्य बनाती है उसके साथ होगी। उसे कार्य करते समय और कार्य करने के पश्चात भी आह्लाद का अनुभव होगा। इसके विपरीत जो मनुष्य किसी काम को बोझ समझेगा और ऊपरी मन से करेगा वो उसे कष्ट रूप समझेगा। उसे अपने कार्य से संतोष और सुख नहीं मिलेगा और अच्छे से अच्छे कार्य का भी उत्तम फल वह प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति साधुपन पर श्रद्धा नहीं रखता है लेकिन ऊपर से साधु बना हुआ है उसके लिए वह संयम भी दुखदायी हो जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और उत्साह के साथ संयम का पालन करता है उसे संयम के कष्ट का अनुभव ही नहीं होता। वह कष्टों को भी आनंद के रूप में पलट देता है। यह इतनी सरल और सीधी बात है कि प्रत्येक आदमी अपने ही अनुभव से इसे समझ सकता है। संसार व्यवहार की बातों को ही लीजिए। आपको कई हजार रुपए मिलने की आशा होगी तो आप उसी समय दौड़े जाएंगे। उस समय आपको इतनी स्फूर्ति और इतना उत्साह मालूम होगा कि सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि का कष्ट मालूम ही नहीं पड़ेगा। यूं किसी का मुंह काला कर दिया जाए या धूल फेंकी जाए तो वह आग बुला हो जाएगा, लेकिन फागुन के महीने में ऐसा उन्माद छा जाता है कि काला मुंह करने पर भी
और धूल फेंकने पर आनंद माना जाता है। जब फागुन के महीने में मिथ्या उन्माद के कारण ऐसा करने पर भी दुख नहीं होता, तो जिसे ज्ञान का उन्माद हो गया है उसे क्यों दुख होगा। पुत्र और पुत्री के विवाह में माता रात दिन एक कर देती है, फिर भी उसका मन आनंद ही पाता है। क्यों? कि उसके हृदय में उत्साह होता है। जब उत्साह के कारण संसार व्यवहार के कठिन कार्यों में दुख का अनुभव नहीं होता, तब जन्म जन्मांतर के कष्ट मिटाने वाले संयम को पालने में क्यों कष्ट मालूम होगा। लेकिन जिन्होंने कपटपूर्ण संयम लिया है, उन्हें बोलने, चलने, खाने पीने आदि में पद पद पर खेद मालूम होता है। भगवान ने कहा है कि जिस साधु के संकल्प विकल्प न मिटे, उसे साधुपन में पद पद पर कष्ट होते हैं। इसलिए साधु में संकल्प विकल्प रहना अनाथता के लक्षण है। सारांश यह है कि अंतरात्मा में पूरी सद्भावना स्थापित करके साधुपन पालने वाला ही सनात बनता है। ऊपर ऊपर के भाव से काम करने वाला सनात नहीं, अनाथ ही है। दुकान में मुनीम भी काम करता है और सेठ का लड़का भी काम करता है। मुनीम तनख्वाह लेता है और सेठ का लड़का कुछ भी नहीं लेता। लेकिन पैसे के लिए काम करने वाले में और घर का काम समझकर करने वाले में कितना अंतर होता है, बहुत। जो अपना कार्य समझकर कार्य करता है वह मालिक बनकर रहता है, गुलाम बनकर नहीं। मालिक और गुलाम में जो अंतर है वही आंतरिक उत्साह और सद्भावना के साथ संयम पालने वाले और बिना मन लोक दिखावे के लिए संयम पालने वाले साधु में है। जो भावना के साथ संयम पालता है वह मालिक के समान है, और जो दिखावे के लिए संयम का पालन करता है वह गुलाम के समान है। आप लोग श्रावक हैं, आप केवल मुनिपन की दृष्टि से अनाथ है, श्रावकपन की दृष्टि से सनाथ है। इस दृष्टि से आप इंद्र से भी बड़े हैं। इंद्र श्रावकपन की दृष्टि से भी अनाथ है। अतः आप अपने गौरव को समझे, अपने पद की उच्चता को समझकर उसका पूरी तरह निर्वाह करें। अतीत काल में भगवान के शासन में अनेक श्रावक हो चुके हैं। आपका पद उन्हीं की कोटि का है, आप उनके उत्तराधिकारी है। ऐसा कोई काम न करे जिससे आपकी और आपके द्वारा उनके भी कीर्ति में धब्बा लगने की संभावना हो। इसके अतिरिक्त आप जो कुछ भी करें, दीनता और पराधीनता का त्याग कर करें। आपको यह समझना उचित है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपना काम कर रहा हूँ, मैं गुलामी का काम नहीं कर रहा हूँ। कल्पना कीजिए, दो गुमाश्ता है, उनमें एक श्रावक है और दूसरा अश्रावक है। इन दोनों के कार्य में कुछ अंतर तो होना ही चाहिए। अगर कुछ भी अंतर नहीं है तो दोनों के धर्म का अंतर सर्वसाधारण की समझ में कैसे आएगा। साधारण जनता तो धर्म के अनुयायी व्यक्तियों के आचरण से ही उनके धर्म की परीक्षा करती है। यह तात्विक विवेचना की गंभीरता में नहीं उतरती। सच्चा श्रावक कभी नहीं सोचेगा कि मैं गुलामी का कार्य करता हूँ। वह तो यही समझेगा कि मैं जो कुछ करता हूँ अपने धर्म की साक्षी से करता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि मेरे किसी कार्य से मेरे व्रत में दोष लग जाए और मेरे व्यवहार से मेरे धर्म की प्रतिष्ठा में कमी हो जाए। मैं नौकर हूँ लेकिन सत्य का। शास्त्र की कथाओं में उल्लेख है कि ऐसा समझने वालों को अनेक प्रलोभन दिए गए, यहाँ तक कि प्राण जाने का भी अवसर आ पहुंचा, फिर भी वे अपने सत्य धर्म से विचलित नहीं हुए। मतलब यह है कि चाहे कोई मुनीमी करे या मजदूरी करे, अगर वह सच्चा श्रावक है तो यही विचारेगा कि मैं पैसे के लिए ही नौकरी नहीं करता हूँ, मुझे अपने धर्म का भी पालन करना है। जो ऐसा विचार करके प्रामाणिकता के साथ व्यवहार करेगा वही सच्चा श्रावक होगा। जो पैसे का ही गुलाम है वह धर्म का पालन नहीं कर सकता। सच्चा श्रावक अपने मालिक के बताए हुए अन्यायपूर्ण काम को करना स्वीकार नहीं करेगा। किसी सेठ के यहाँ एक प्रामाणिक मुनीम था। अपने सेठ का काम वह धर्मनिष्ठा के साथ किया करता था। एक बार सेठ ने मुनीम की सलाह नहीं मानी और इस कारण उसका काम कच्चा रह गया। सेठ ने कुछ दिनों तक तो अपना आडंबर कायम रखा, मगर पूंजी के बिना कोरा आडंबर कब तक चल सकता था। जब न चल सका तो एक दिन सेठ ने बड़े दुख के साथ मुनीम से अपने लिए दूसरी आजीविका खोज लेने को कह दिया। उसने लाचारी दिखलाते हुए अपनी स्थिति का भी हाल बतला दिया। यद्यपि मुनीम से कोई बात छिपी हुई नहीं थी। मुनीम ने कहा, अपना संसार व्यवहार चलाने के लिए मुझे कोई धंधा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप यह न समझे कि मैं पराया हूँ। जब कभी मेरे के काम आ पड़े अपनी संकोच होकर मुझे आज्ञा दे, अधिक तो क्या मैं प्राण देने के लिए भी तैयार हूँ। इस प्रकार बड़े दुख के साथ सेठ ने मुनीम को विदा किया और मुनीम भी बड़े दुख के साथ विदा हुआ। मुनीम जी घर बैठे रहे। नगर में बात फैल गई कि अमुक मुनीम जी आजकल खाली है। उसी नगर में एक वृद्ध सेठ रहता था। वह खूब धनवान था, उसके बच्चे छोटे थे। वह चाहता था कि मैं व्यापार और बालकों का भार किसी विश्वस्त आदमी को सौंपकर कुछ धर्म कर्म करने में लगूं, मगर उसे अपने नौकरों में ऐसा कोई नहीं दिखता था जो उसका कामकाज संभाल कर ईमानदारी से काम कर सके। आज के लोग तो अपनी आयु संसार कार्य में ही पूरी कर देते हैं, परंतु पहले के लोग चौथी अवस्था में या तो साधु हो जाते थे या साधु न होने की अवस्था में धर्म ध्यान में लग जाते थे। इससे आगे वाले के सामने एक अच्छा आदर्श खड़ा हो जाता था और वह अपना कल्याण कर लेता था। सेठ जी को उन मुनीम जी के खाली होने की खबर लगी। वो मुनीम जी को जानते थे। अपना काम का संभालने के लिए सेठ जी ने उन्हें उपयुक्त समझा और एक दिन बुलाकर कहा, मैं आपकी चतुराई से परिचित हूँ, आप हमारी दुकान का काम काज संभाल ले। मुनीम आजीविका की तलाश में था ही। उसने सेठ जी की दुकान पर रहना स्वीकार किया। सेठ जी ने उसे सब नौकरों का
अध्यक्ष बनाकर सब काम उसके सुपुर्द कर दिया। थोड़े दिन बाद सेठ ने मुनीम से कहा, अमुक वही के अमुक पाने का खाता निकालिए। मुनीम ने खाता निकाला। खाता उसी सेठ का था जिसके यहाँ मुनीम पहले नौकर था और जिसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। खाते में कुछ रुपया बकाया था। सेठ ने कहा, यह रकम वसूल कीजिए। मुनीम वही लेकर उस सेठ के यहाँ पहुंचे। सेठ ने प्रेम के साथ आदर सत्कार करके बिठलाया। मुनीम संकोच के कारण मुंह से तकाजा न कर सका। उसने खाता खोलकर सेठ के सामने रख दिया। सेठ समझ गया। उसने आंसू भरकर कहा, मुनीम जी, रुपया तो देना है, लेकिन इस घर की दशा आपसे छिपी नहीं है। मैं क्या कहूँ? मुनीम ने कहा, आप दुखी न हो, मैं स्थिति से परिचित हूँ। अगर मैंने अपने नए सेठ जी को वही उत्तर दे दिया होता तो ठीक न रहता। इसी विचार से मैं यहाँ तक आया हूँ। वही खाता लेकर मुनीम जी लौट आए। सेठ के पूछने पर उनका खाते में रकम ज्यादा बकाया है, अभी चुकता कर देने की उनकी शक्ति नहीं है। कभी उनके दिन पलटेंगे तो चुका देंगे। वे हजम करने वाले आसामी नहीं है। सेठ बोला, पहले के सेठ होने के कारण आप उनकी खुशामद करते हैं, हमारे नौकर होकर उनका रुख रखना उचित नहीं है। इतना बड़ा घर था, बिगड़ जाने पर भी गहने बर्तन आदि तो होंगे ही। अगर सीधी तरह नहीं देना चाहते तो दावा करके वसूल करो। मुनीम जी कहते, मैं जानता हूँ कि उनकी आमदनी ऐसी नहीं है, किसी प्रकार अपना निर्वाह कर रहे हैं और इज्जत लेकर बैठे हैं। उनकी आबरू बिगाड़ना मेरा काम नहीं है। मैं तो आपकी और उनकी इज्जत बराबर समझता हूँ। कुछ कठोर पढ़कर सेठ ने कहा, जिसे रोटी की गरज होगी उसे किसी की आबरू भी बिगाड़नी पड़ेगी। मुनीम ने यह बात सुनी तो चाबियों का गुच्छा सेठ जी के सामने रख दिया और कहा, सेठ साहब, मुझे विदाई दीजिए। सेठ कहने लगा, अच्छी तरह सोच विचार लीजिए। मैंने आपको रोजगार से लगाया है, सब कर्मचारियों का प्रधान बनाया है और आप मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं। मुनीम जी कहते हैं, जो अपनी इज्जत के महत्व को नहीं समझता वही दूसरे की इज्जत बिगाड़ता है। एक दिन वे भी मेरे मालिक थे, आज उनकी स्थिति ऐसी नहीं है तो क्या मैं उनकी इज्जत बिगाड़ने लगूं? मैंने उनका नमक खाया है और वह मेरे सारे शरीर में व्यापा हुआ है। मैं उनकी प्रतिष्ठा नष्ट नहीं करूंगा। फिर भी अगर आप रकम वसूल करना ही चाहेंगे तो मैं अपनी जायदाद से चुकाऊंगा। मैं सिर्फ पैसों का गुलाम नहीं हूँ, मैं धर्म से काम करने वाला हूँ। मुनीम की बात सुनकर सेठ को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने धन्यवाद देते हुए कहा, मुनीम जी, मैं आपकी कसौटी करना चाहता था। मेरी आज तक की चिंता दूर हो गई है। चाबियां संभालिए, अब आप जाने और दुकान जाने। अब ये घर और बाल बच्चे मेरे नहीं आपके हैं। मेरे सिर का भार आपके ऊपर है। बंधुओं, यदि मुनीम पैसे के प्रलोभन में पड़कर आजीविका रखने की चिंता से धर्म को भूल जाता तो क्या परिणाम निकलता? आज के लोग श्रावक कहलाते हुए भी स्वतंत्र रहने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। भगवान अनाथि मुनि ने यही कहा था कि नाथ बनकर किसी काम को करना एक बात है और गुलाम बनकर करना दूसरी बात है। नाथ बनकर साधु धर्म का पालन करना और बात है और गुलाम बनकर सिर्फ दिखावे के लिए पालन करने का ढोंग करना और बात है। सेठ और मुनीम का जो उदाहरण दिया गया वह भाई भाई और पिता पुत्र आदि के लिए भी लागू होता है। धर्मात्मा पुरुष किसी के साथ दगा नहीं करता, वह प्राण देने को तैयार हो जाता है पर अपना धर्म नहीं छोड़ता। धर्म को वह प्राणों से ज्यादा प्यारा समझता है। धर्म उसके लिए परम कल्याण में होता है। वह समझता है कि मैं नास्तिक नहीं आस्तिक हूँ, आत्मा अमर है, मैं अनंत काल तक रहने वाला हूँ, इसलिए थोड़े समय तक रहने वाली तुच्छ चीज के लोभ में पड़कर मैं धर्म का परित्याग नहीं कर सकता। इस प्रकार विचार करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। राम और लक्ष्मण भाई भाई थे तो क्या राम अकेले वन चले जाते और लक्ष्मण घर बैठे मौज करते रहते? सीता राम की पत्नी होकर भी क्या राजमहल में सुख भोगती रहती? धर्म की कसौटी संकट के समय ही होती है, बल्कि संकट को ही धर्म की कसौटी समझना चाहिए। यह बात पहले तो मुनियों और सतियों को सोचनी चाहिए। उन्होंने माता पिता का त्याग कर दिया, लेकिन क्या संसार के जीव अनंत अनंत बार माँ बाप न हो चुके होंगे? वह मुनिम अपने पुराने सेठ की आबरू नहीं बिगाड़ना चाहता तो क्या अपने पुराने माँ बाप की आबरू बिगाड़ना उचित है? लेकिन जब आत्मा का पतन होता है तो छह काय की दया उठ जाती है। मगर जो मनुष्य ये विचार करता है कि विश्व के समस्त प्राणी मेरे पुराने मित्र है, संबंधी है, सेठ है, वह प्राणी मात्र पर दया और प्रेम की भावना रखता है, वह त्रिकाल में कभी अनाथ नहीं होगा। एक बार गृहस्थी का त्याग करके साधु होकर फिर अनाथ अर्थात इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। वह निरर्थक कष्ट मोल लेता है। इतना ही नहीं, वह अपनी आत्मा को नीचे गिराता है, अपने संघ की उज्जवल कीर्ति को कलंकित करता है और अपने धर्म को बदनाम करता है। सुना है बंदर को पकड़ने वाले लोग उसे पकड़ने के लिए जंगल में किसी लोहे या लकड़ी के पात्र में जिसका मुंह संकड़ा होता है चने भर देते हैं। बंदर उस पात्र में चने लेने के लिए हाथ डालता है और चनों से मुट्ठी भर लेता है। पात्र का मुंह इतना संकड़ा होता है कि उसमें खाली हाथ तो आ जा सकता है मगर मुट्ठी बंद हाथ न घुस सकता है और न निकल सकता है। बंदर मुट्ठी में चने लेकर हाथ निकालना चाहता है किंतु हाथ निकलता नहीं। अगर बंदर चनों का प्रलोभन त्याग दे तो हाथ छुड़ा सकता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार बंदर चनों के लोभ में पड़कर अपने लिए बंधन का निर्माण कर लेता है। वह चना छोड़ना नहीं चाहता और इसी कारण बंधन से मुक्त भी नहीं हो सकता। वह तड़फड़ाता रहता है और पकड़ने वाले उसे पकड़ लेते। इसी प्रकार संसारी जीव स्वयं ही सांसारिक सुख साधनों के प्रलोभन में पड़कर अपने लिए बंधन तैयार करते हैं। इसी तरह साधु वेशधारी असाधुओं में भोग विलास की लालसा विद्यमान रहती है। जैसे बंदर चनों का त्याग नहीं कर सकता उसी प्रकार वे साधु वेशधारी असाधु भोग लालसा का त्याग नहीं कर सकते। मगर जैसे बंदर पात्र से छुटकारा चाहता है उसी प्रकार वे भी आत्मा का कल्याण चाहते हैं। लेकिन जैसे बंदर चनों का लोभ छोड़े बिना छुटकारा नहीं पा सकता उसी प्रकार साधु हो जाने पर भी संसार की भोग लालसा का त्याग किए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। बड़े बड़े ग्रंथकार कह गए कि इस विषम काल में महापुरुषों के पंथ पर चलना ही कल्याणकारी है।
तर्को प्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नानेकां मुनिर्यस्य वचः प्रमाणं धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथा। अर्थात तर्क अस्थिर है, गेंद की तरह वादी प्रतिवादी के वचनों की ठोकर खाकर वह इधर उधर लुढ़कता फिरता है। श्रुति स्मृति आदि के निर्माताओं की मति भिन्न भिन्न होने से श्रुति स्मृति का कथन भी भिन्न भिन्न है। इस भिन्न भिन्न कथन की गड़बड़ में लोग पड़ गए और इस कारण धर्म का तत्व इतना दूर चला गया है कि मानो गुफा में छिप गया है। लोग विचार करते हैं कि इस काल में हम क्या करें। सब मतों का अध्ययन करके अगर उनका निचोड़ निकालना चाहे तो यह संभव नहीं। संसार में इतने अधिक मत और पंथ है और इतने अधिक ग्रंथ व शास्त्र के सारी उम्र व्यतीत हो जाने पर भी उनके अध्ययन का अंत नहीं आ सकता। ऐसी विकट परिस्थिति में आत्मा का कल्याण किस प्रकार किया जाए। दुनिया की स्थिति में ग्रंथकार कहते हैं, घबराओ मत, जिस मार्ग पर महापुरुष चले हैं उसी मार्ग पर चलो और चलते ही रहो। उसी मार्ग पर चलने में कल्याण है, उस पर चलने से अकल्याण नहीं हो सकता। तब प्रश्न खड़ा होता है कि महापुरुष कौन। प्रत्येक मत और पंथ वाले अपने अपने मत और पंथ को महापुरुष का मत और पंथ कहते हैं और वे परस्पर विरोधी है। ऐसी स्थिति में महापुरुष का मार्ग कौन सा समझा जाए, किस पर चले। जैन सिद्धांत इस प्रश्न का जो उत्तर देता है वह इतना व्यापक है कि उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। जैन सिद्धांत कहता है कि महापुरुष वह है जिसमें राग और द्वेष न हो, अर्थात जिसने राग आदि आत्मिक दोषों का पूर्ण रूप से जीत लिया हो और दोषों को जीतने के फलस्वरूप जिसमें पूर्ण ज्ञान उत्पन्न हो गया हो, वही महापुरुष है। प्रश्न का अंत फिर भी नहीं होता। अब यह आशंका उठ सकती है कि निर्दोष और पूर्ण ज्ञानी कौन है, लेकिन आत्मा में ऐसी शक्ति विद्यमान है कि वह महापुरुष को फौरन पहचान सकती है। आप लोग महापुरुष की खोज इसलिए करना चाहते हैं कि आपके दोष महापुरुष का उपदेश मिलने से नष्ट हो जाए, तो इन दोषों के सहारे ही महापुरुष का पता लगाया जा सकता है। आप में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोष है। इन दोषों का नाश करने के लिए आप महापुरुष की खोज करते हैं। तो समझा जा सकता है जिसमें यह दोष न हो वही महापुरुष है। जिसमें राग द्वेष होंगे उसके वचन सदोष होंगे और जो राग द्वेष से मुक्त है उसके वचन भी निर्दोष है। उन वचनों को ग्रहण करने से हमारा कल्याण होगा। कहा जा सकता है कि क्या कभी साधु वितराग है। अगर साधु ऐसा समझ ले या कहे तो समझना चाहिए कि वे दंभ और अहंकार से गिरे हैं। उन्हें विचारना चाहिए कि हम महापुरुष के पंथ पर जा रहे हो। दूसरे से भी यही कहे कि हम महापुरुष के पंथ पर चल रहे हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी इसी पंथ पर आ जाओ। यह पंथ हमारा नहीं है, महापुरुषों का है। महापुरुष इसी पंथ पर चले हैं और जगत के जीवों को इसी पर चलने की प्रेरणा कर गए हैं। साधु अगर ऐसा समझे और प्रकट करे तो समझना चाहिए कि वे सच्चे साधक है। जय आनंद।